हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं दो मुद्दों पर बात करना चाहता था। एक तो मैंने ये चार्ट लगा रखा है, 7 सीपीसी के स्केल्स हैं, और एक एमएसपी पर। मैंने देखा कि ये कहा जाता है कि जो वेतन आयोगों के अध्यक्ष और मेंबर्स होते हैं वो हाईली एजुकेटेड, हाईली एक्सपीरियंस्ड और बियॉन्ड डाउट मैच्योर्ड होते हैं। और हमने सोचा क्या, और ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, क्या वास्तव में होते हैं, या इसीलिए जेसीओआर का कोई नुमाइंदा वहां पर प्रतिनिधि के रूप में नहीं रखा जाता है। तो इनको तो मैं बाद में लूंगा, उससे पहले एक मुद्दा और बीच में आ गया, उसका भी यहां जिक्र करना बहुत जरूरी है और वो इंपॉर्टेंट बन गया। मेरे पास साउथ से एक फोन आता है सुबेदार साहब का, और वो कहते हैं सर मैंने आपको वीडियो भेजा, आप उस वीडियो को देखिए। उनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं होता है, उसको मैं मंगाता हूं, वीडियो मेरे पास आता है, उसको मैं देखता हूं, और मैं उसको बोला सर इसमें ऐसा क्या है, इसमें एक ही बात ऐसी आई है कि आप उसी के बारे में कहना चाह रहे हो? हाँ, उसी के बारे में कह रहा हूं। अब उसमें क्या था कि हरियाणा से एक बार है पूर्व सैनिकों का जत्था बाइक रैली करता है और जंतर मंतर पहुंचता है, और वहां एक जो रिपोर्टर है, प्राइवेट रिपोर्टर है, वो उनका एक वीडियो बनाता है, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता है, वो जहां से भी नहीं आते, और अपनी बात कहने के बाद, सरकार को धमकी देने के बाद वो कहते हैं कि आर्मी के आदमी अनपढ़ होते हैं, उनको अपनी सैलरी का भी पता नहीं होता, जो कुछ क्लर्क बना देता है वो ले लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कुछ पढ़े लिखे हैं, हम बहस भी कर लेते हैं, यानी एयरफोर्स के आदमी पढ़े लिखे हैं और ये बहस भी कर लेते हैं। ये तो खैर है कि कुछ लोग जागरूक हैं और वकील हैं, वो इन सब बातों को संभाल लेते हैं। अब वहां एयरफोर्स के बैठे हुए कुछ लोग वकील हैं और जागरूक भी हैं। इन्होंने ये बात क्यों बोले, हमको मजबूर कर दिया इस पे विश्लेषण करने के लिए उन सूबेदार साहब ने। और सूबेदार साहब कौन है? एक्स ग्रुप के सूबेदार साहब हैं, 30 साल की सर्विस है, और उनका सारा का सारा जिंदगी आर्मी हेडक्वार्टर में बड़े बड़े लोगों के साथ सेवा देने में निकल गया है। जब वो इस चीज को बुरा मानते और मेरे पास भेजते हैं, और भी फोन आए, तो मैंने सोचा कि भाई इसका विश्लेषण तो किया जाए, इसका पोस्टमार्टम तो किया जाए। आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक बाइक रैली 90 दिन के बाद आप करते हो, समर्थन देने के लिए आते हो, समर्थन तो नहीं था, सोची समझी चाल के तहत ये किसी को टारगेट किया जा रहा था। अब वो तुम बताऊंगा बाद में। और इस बात को मैंने एयरफोर्स वाले से भी कहा कि भाई आप लोगों का ये अधिकृत बयान है, क्या उन्होंने कहा कि ये घटिया स्तर का बयान है, और क्या क्या कहा वो आपको नहीं बताऊंगा। अब ये इस प्रकार के शब्द इनकी मानसिकता, इनकी अवधारणा और इनकी सोच को दर्शाता है। सोच समझकर बोले गए शब्द प्रतीत होते हैं और एक षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। शायद जंतर मंतर पर थोड़ी टसलबाजी हो रही है, तो क्या ये पढ़े लिखे और जागरूक जो वकील हैं एयरफोर्स के, इनका कपिल से कोई टसल हो गया है कि आर्मी का नाम लेकर के कपिल को टारगेट किया गया है? क्या एयरफोर्स के कुछ लोग जो जंतर मंतर पे हैं और वकील हैं, उनके इशारे पर हुआ है? क्या इन कपिल फौजी से कोई मनमुटाव हुआ है? जंतर मंतर पर बैठे हुए ये वकील और जागरूक लोगों ने ही 30/4/2023 का ज्ञापन बनाया, जो सब स्टैंडर्ड ज्ञापन है। तो क्या ज्ञापन इन्हीं का है? तो इन स्टेटमेंट ने शब्दों में एक बात तो क्लियर कर दिया कि इस ज्ञापन में, इस सब स्टैंडर्ड ज्ञापन में कपिल का कोई हाथ नहीं है, जो आर्मी का। और उन्होंने एक प्रकार से कपिल को क्लीन चिट दे दी है। ऐसी कुछ अंदरूनी बात तो है कि 90 दिन के बाद एक प्लान बनाया जाता है, 12 आदमी एयरफोर्स के अपनी ड्रेस पहन करके आते हैं और इस प्रकार का वक्तव्य आकर के देते हैं। भारत सरकार को धमकी देना खूब दीजिए, आपके ये शब्द पूर्व सैनिकों, आर्मी के सैनिकों का अपमान है। लोग कहते हैं कपिल मेहनती है, पॉपुलर है, लेकिन कम पढ़ा लिखा है, कपिल आर्मी का है, तो हम तो यही समझते हैं कि इससे कपिल को टारगेट किया गया है। तो क्या एयरफोर्स के लोग इस जंतर मंतर पर बैठे हुए
कुछ लोग इसकी अगुवाई करने जा रहे हैं, और ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, मैं यही चाहूंगा कि इस प्रकार का जो वाक्य दिया है ये सैनिक एकता को खत्म करता है। कल नेवी का वाला आएगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, कल कोई आर्मी का वकील आ जाएगा, वो कहे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो अपनी क्वालिफिकेशन को बखान करने आ रहे हो क्या? वहां क्वालिफिकेशन का बखान करने का नहीं है। और रही इसकी बात जंतर मंतर में बैठने वाले की, वहां कपिल पॉपुलर है, लोग उसको जानते हैं, उसी के नाम पर आए, वो अलग बात है कि उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। और जो पढ़े लिखे लोगों को, जो जागरूक हैं, वकील हैं, जिस तरीके से इनको संभालना चाहिए था वो मन नहीं संभाल पाए, यदि आप ये कहते हैं ये वकील है। अब मैं आता हूं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, अब मैं आता हूं दूसरी बातों पर। मैंने देखा कि अधिकतर ये कहा जाता है कि वेतन आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, मेंबर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, और आर्मी के JCOR इस लेवल के नहीं होते कि भाई वेतन आयोग में उनको प्रतिनिधि बना लिया जाए। लेकिन मैंने ये जब चार्ट देखा और सारी चीजों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत तो नहीं है। तो पहले तो मैं MSP का मुद्दा लेता हूं। MSP देने के लिए इन्होंने मापदंड बनाए। मापदंड था हार्डशिप और रिस्क। जिसको ज्यादा रिस्क होगा, जितना हार्डशिप होगा, उसी प्रकार से उसको MSP मिलेगी, उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। अब आर्मी में सबसे ज्यादा जो रिस्क है जवान को है, उसके बाद GCO को है, ऑफिसर पीछे आते हैं, MNS तो बहुत पीछे चले जाते हैं। और एक मापदंड बना लेते हैं, स्टैंडर्ड बना लेते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल बेनिफिट देने की बात आती है तो जस्ट उल्टा होता है। जिनको ज्यादा रिस्क है उनको फाइनेंशियल बेनिफिट कम दिया जाता है, और जिनको कम रिस्क है उनको ज्यादा दिया जाता है। आप सामने है। JCOR जिनको ज्यादा रिस्क है उनको 5200 दिया जाता है, ऑफिसर्स जिनको कम रिस्क है उनको 15,500 दिया जाता है, MNS जिसको नेग्लिजिबल रिस्क है उसको 10,800 दिया जाता है। अब मुझे जरूरत नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ये पक्षपात और भेदभाव करने के लिए किसी पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है। ये तो कोई भी कर सकता है। तो क्या पढ़ा लिखा का एक सर्टिफिकेट है कि मतलब आपको जो भेदभाव करोगे उसको सब मान लेंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट हो? ये किया हुआ भेदभाव है। अब मैं सामने आता हूं, मेरे सामने एक चार्ट लगा हुआ है, ये 7वें वेतन आयोग के पे स्केल्स हैं और ये कैसे कैसे सेट हुए। और इतना सरल तरीका है, इसको मुझे लगता है 10वीं पास आदमी आराम से इनको कर सकता है। इन्हें कुछ नहीं किया था, दे डिड नथिंग। इन्होंने क्या किया कि जो ग्रेड पे थी, जैसे यहां पे ये दे रखी है 2000, यहां दे रखी है 2400, हवलदार की 2800, नायब सूबेदार की 4200, 4600 और 4800, यानी इनके जो पे लेवल है मैंने दे रखे 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है। आराम से एक चार्ट बनाइए, टेबल बनाइए, ऊपर ग्रेड पे लिख लो, बड़ा सीधा साधा है। कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं देखा कोई क्या कर रहा है, कितनी एजुकेशन है, किसकी कितनी मेहनत है, क्या कुछ भी अध्ययन नहीं किया, केवल और केवल इन्होंने ऊपर ग्रेड पे लिख लिया। और ग्रेड पे लिखने के बाद इन्होंने यहां लिख दिया इनकी बेसिक पे क्या क्या है। ये सिविलियंस की 3200 रुपए, आर्मी वाले की बाई ग्रुप की 3,250 रुपए, एक्स ग्रुप वाले की 3600 रुपए। आर्मी वाला जहां लिखा हुआ है जिसकी ज्यादा बेसिक पे आ रही है वो एक्स ग्रुप का है, और जिसकी कम आ रही है वो बाई ग्रुप का। मुझे दोबारा नहीं बताना पड़े। अब मैं यहां से लेता हूं 2000 वाले से, और ये कैसे पे सेट किया। अब इन्होंने देखा कि 2000 जो ग्रुप पे है उसमें 3 आते हैं, 3200 वाले, 3250 वाले और 3600 वाले। अब इन्होंने देखा कि भाई इनमें से हम किससे इनकी बेसिक पे सेट करें, 21,700। जब 21,700 बेसिक पे सेट करने के लिए चले तो इन्होंने देखा कि भाई 3200 लेते हैं तो सिविलियंस को नुकसान हो जाता है, और 3600 लेते हैं तो आर्मी वाले को फायदा हो जाता है और सिविलियंस को फायदा हो जाता है। तो इन्होंने सोचा कि सिविलियंस को नुकसान नहीं हो, आर्मी वाले को भले ही हो जाए, तो इन्होंने 3250 से सेट कर लिया। और 3250 से इन्होंने कितना सेट किया, 8,460। यदि ये 3600 से करते तो 8,840 से होता। इसमें जब बेसिक पे को 1.8 से मल्टीप्लाई किया और उसमें इन्होंने ग्रेड पे जोड़ दिया, इनकी ये बेसिक पे हो गई दोनों को मिला करके, उसको 2.57 या 2.62 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन्होंने ये बना दिया। सिविलियंस और आर्मी के एक ही पे लेवल है, इनकी अलग अलग नहीं है।
इनका एक मानसिकता चली, ये मतलब करंट चल रहा था इनके में, सिविलियंस को नुकसान नहीं हो जाए, आर्मी वालों को नहीं हो जाए। यहां इसको जो एक्स वर्ग का सिपाही था उसको 1000 रुपए से मार दिया, अदरवाइज इसकी बेसिक पे 22,700 से शुरू होती। हम आगे चलते हैं। 24 का जो ग्रेड है ये किसका है? ये नायक का है। इसमें किन किसका है? 4000 सिविलियन का, 3700 और 3425। जो ज्यादा है वो एक्स ग्रुप का है, कम है वो वाई ग्रुप का है। तो यहां तो इन्होंने जो पे सेट की यहां से की, और यहां ये 3 जो बेसिक पे दे रखी है, इन्होंने सोचा कि भाई 4125 से करते सिविलियंस को नुकसान हो जाएगा, और 3600 से करते तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने यहां जो लाल लिखा हुआ है ऊपर, ये इससे इन्होंने पे सेट की, तो यहां इन्होंने 4500 से सेट किया, यानी सिविलियंस को नुकसान नहीं करना चाहा। अब ये नायकों की किस्मत थी कि ये 2800 में आते थे, और ऑटोमेटिकली इनको जो एक्स वाई ग्रुप का है 3600 900 रुपये का फायदा हो गया, और जो एक्स ग्रुप का है 4150 इनका भी 350 रुपये का फायदा हो गया। और ये 25,000 सॉरी इसमें उसमें हवलदार में चला गया, और नायकों में है 4000, तो 4000 से इसको सेट किया, और 4000 से जब सेट किया तो 37 इसका 9450 होना चाहिए था, 3700 से आर्मी वाले का एक्स ग्रुप का, लेकिन उसका ज्यादा से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां सिविलियन से किया गया, यानी जो 9450 होना चाहिए वो 9910 हुआ और 25500 हुआ। अदरवाइज एक्स ग्रुप के नायक से सेट होता तो ये उनकी 24000 कुछ इनकी बेसिक पे होती, लेकिन क्योंकि बिल्ली के भागे से चीका टूट गया, नायकों को फायदा हो गया। लगभग वही आपके हवलदारों में हुआ है। इनका भी 4500 से, जो पहले बता गया हमें, 4500 से किया और 4500 किया, और इनका बनता था इवन एक्स ग्रुप का 10,520 जो 27,000 कुछ होता, लेकिन क्योंकि वही बिल्ली के भाग से छीका टूटा, सिविलियंस को नुकसान नहीं देना था, सिविलियन को नुकसान, आपको फायदा हो गया। अब ये जो स्टैंडर्ड, ये मानक जो यहां बनाया था, ये भाई नायब सूबेदारों में क्यों नहीं हुआ? उनको नुकसान क्यों हुआ? उनको देखने वाला कोई क्यों नहीं था? वो तो गजेटेड ऑफिसर बताते हो ना उनको। तो आप अब देखिए 42 में कौन कौन आते हैं। 5000, 5500, 5770, 5620 और 6500 ये आते हैं बड़ी चालाकी से। अब इन्होंने देखा कि भाई यदि ये यहां पे 6500 से करना चाहिए था, पीछे देखा सिविलियंस को नुकसान नहीं हो, क्योंकि यहां सिविलियंस को नुकसान हो जाएगा। इनने देखा ये 5 जो बेसिक पे यहां आते हैं, यहां क्या खेल किया जाए, अजीबो गरीब खेल किया। इन 65 से वालों को तो इन्होंने निकाल दिया यहां 46 के ग्रेड पे में। ये 7 सीपीसी की चालाकी थी। और 5000 से इन्हें सेट किया ये वाला, कितना? 35,400। 5500 वाले जो सिविलियंस थे वो कई कोर्ट में गए, और कोर्ट कुछ तो इन्हें बदल दिए थे 7 सीपीसी ने, और ये भी किसमें? 4600 वाले में चले गए। अब रह गए 5770, 5720 नायब सूबेदारों का। नायब सूबेदारों का पे फिक्सेशन 7वें वेतन आयोग में केवल और केवल 5000 रुपए से हुआ है, 35,400। यदि ये 5770 से करते तो इनकी बेसिक पे और ग्रेड पे मिला के बनते 14,940। 2.62 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसा कहते हैं ये बनता है 39,200। लेकिन नहीं, अब ये कम कैसे हो गया? सबका तो बढ़ रहा है, मतलब यहां ये जो हरे में दिखा रहा हूं इसमें 7 सीपीसी ने जो लिया है सबका बढ़ रहा है, इनका कम कैसे हो गया? और उसी प्रकार इन्होंने आगे जो इनका लिया है सूबेदारों का 6,750 से किया है, इनका 7,250 से किया है, और थोड़ा बहुत तो इनको 20 रुपए से मारा है, इनका भी थोड़ा बहुत 100 रुपए से मारा हुआ है। अब क्योंकि ग्रेड पे बेस्ड 7 सीपीसी के स्केल्स हैं, जब तक ग्रेड पे चेंज नहीं होगा फायदा नहीं होगा। और ये नुकसान जो नायब सूबेदारों को हुआ है, आगे चल के ये सूबेदार को भी नुकसान होगा, सूबेदार मेजर को भी होगा, नायब सूबेदार को तो है ही है, और जो हवलदार ACP 1 होगा उसको भी होगा, और ऑनरेरी नायब सूबेदार को होगा, क्योंकि उनकी बराबर पे होने वाली है रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई कि इस काम के लिए बहुत एक्सपर्ट बॉडी की जरूरत है।
कोई एक्सपर्ट बॉडी की जरूरत नहीं है। केवल और केवल मैं तो ये अंदाज लगाया कि जो हमारे क्या नाम है केजरीवाल साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। केजरीवाल साहब, हाईली एजुकेटेड की जरूरत नहीं है, आदमी को ईमानदार और फेयर होना चाहिए, बस वही काफी है। ये पढ़े लिखे और एजुकेटेड जो लोग हैं ना, ये भेदभाव और पक्षपात करते हैं। जो देश की रक्षा करने वाले जवानों को मूर्ख बना सके, तंग कर सके, उसका खून चूस सके, ऐसे नेताओं और कमांडरों की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अध्ययन से पता चलता है यदि एएफटी नहीं होता, माननीय हाई कोर्ट नहीं होता, माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हमें खून के आंसू रुला रहे होते। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा प्रतिनिधि पे कमीशन में नहीं होता, उसमें कोई पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल पढ़ा हुआ व्यक्ति भी इस पे कमीशन में काम कर सकता है। मापदंड बनाते हो, उसके जस्ट उल्टा काम करते हो, एमएसपी को जस्ट उल्टा देते हो। यहां आप सिविलियन को नुकसान नहीं हो जाए तो बिल्ली के भाग से छीका टूटा, नायक हवलदार को फायदा हो जाता है, लेकिन वहीं आप जब नायब सुधार में जाते हो तो वहां ऐसा खेल खेलते हो कि नायब सुधार की खटिया खड़ी कर देते हो और सिविलियंस को आप बचा जाते हो। ऐसे नहीं हुआ करता आप, क्योंकि आपकी जो चालाकियां हैं ये कोई पकड़ नहीं पा रहा है। आदमी ऊपर ऊपर से करते हैं, जब भीतर घुसेगा तो पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या क्या कर रखा है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।